ये अपनी 8 ब्रिक की मशीन है, इसका लाइव डेमो आपको मैं दे रहा हूँ, फैक्ट्री डेमो। पूरा हैवी ड्यूटी सिलेंडर लगे हुए हैं, गाइड सिलेंडरों के साथ है मशीन। ये पैनल देखिए आप, कितना खूबसूरत पैनल हम लोगों ने अभी नया डिज़ाइन किया है। और यहाँ सेंसर्स और ये सब। ये पूरा आपका पावर पैक है, जो मैंने बताया आपको कि ये मशीन का हार्ट है। इसमें ब्रिक के अलावा और कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसमें आप सॉलिड ब्लॉक भी बना सकते हैं, पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्रिक भी बना सकते हैं। वेरी नाइस। अब इस पर मैं भी खड़ा हो गया हूँ। ये मान लीजिए आपकी एक हाथी खड़ा है लगभग। ये देखिए पूरा जो आयरन है, वहाँ से पूरा उसको रॉ आयरन को पिघाल करके पूरा यहाँ पर शेप में डाला जाता है। आपके सामने मैं मशीन्स दिखा रहा हूँ। ये अभी हम लोग 8 ब्रिक का ऑटोमेटिक मशीन बना रहे हैं। ये हमारा हरियाणा जाएगा महेंद्रगढ़ में। शैलेश जी, अब मैं आपको लेके आया हूँ मेरे आज आपका एक वर्किंग प्लांट दिखाता हूँ आपको मैं। 10 ब्रिक का ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वर्किंग प्लांट है, जिसमें पेवर्स भी बनता है और कलर ट्रॉली के साथ एडजस्टमेंट है। पेवर्स जो है बन रहे हैं, ये भी यहीं लग रहे हैं, और जो ब्रिक बन रहा है वो ब्रिक भी यहीं लग रहा है। ये प्रोडक्शन पूरा किया हुआ रखा हुआ है, स्टैकिंग किया हुआ ब्रिक का रखा हुआ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें मजबूती कितनी आ रही है अपनी ब्रिक्स में। ये देखिए, अब मैं आपको ये फेंक के बता रहा हूँ। ये देखिए, जो भी ऑटोमेटिक मशीन हमारी जाएगी, उस ऑटोमेटिक मशीन पे हम लोग आपको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री दे रहे हैं। अब अगर 1000 किलोमीटर भी मेरा मशीन जा रहा है तो बट नहीं चले, अगर ये 8 ब्रिक का मशीन भी गया तो मुझे 2 गाड़ी लगाना होती है, तो 70-80 हज़ार रुपये के करीब एक गाड़ी का लगता है। 1000 किलोमीटर की। जी जी। ढाका में हमने हमारा एक डीलरशिप फाइनल किया है। डीलरशिप लेवल पे करना चाहते हैं तो वी आर मोस्ट वेलकमिंग यू। जो हमारे नए कस्टमर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अगर ऑटोमेटिक प्लांट जो आज हम लोगों ने दिखाया 8 ब्रिक वाला, ये अगर मशीन लेना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो इसका प्राइसिंग है सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसी फैक्ट्री में लेकर आया हूं जहां पर ऐसी मशीनें बन रही हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण, हमारे समाज निर्माण और हमारे घर के निर्माण में काम आ रही हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों, ये एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग फैक्ट्री है जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ तरह तरह की मशीनें, ऐसी मशीनें जो आपको बहुत ही बेहतरीन कारोबार दे सकती हैं। हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए कमाने का मौका दे सकती हैं। इस तरह की ऑटोमेटेड मशीन्स जिससे आप सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक्स नहीं बल्कि पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं, सॉलिड ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आपके लिए सॉलिड ब्लॉक्स का बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं या देश के किसी भी हिस्से में हैं तो वहाँ पर आप ब्रिक्स और पेवर ब्लॉक्स बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है जो हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती है। इस तरह की PLC, स्टेट ऑफ द आर्ट PLC सिस्टम है जो पूरी तरह से सेंसर युक्त ये मशीन आपको इतनी ज़बरदस्त ईंटें बना के देती है, जो निकलने के तुरंत बाद अगर रखें तो मैं इस पर खड़े होकर अगर आपको दिखाऊं तो ईंट कुछ भी नहीं होता है, ईंट बिल्कुल साबित रहती है। आप देखिए क्या क्वालिटी निकलती है। तो एक तरह से इतनी ज़बरदस्त ब्रिक मेकिंग हो रही है, यानी कि आप एक तरह से ना सिर्फ ईंटें बना रहे हैं बल्कि पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर ब्रिक पे आपको कम से कम 1 रुपये की बचत होती है। आप एक दिन में इतनी ईंटें बना पाते हैं कि महीने में आप सारे खर्चे निकालने के बाद 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए की इनकम, नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों, चाहे घर निर्माण हो, समाज निर्माण हो या राष्ट्र निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको वो सारे मौके देते हैं जहां पर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाकर देश सेवा कर पाएँ और आप ऐसे घर बना पाएँ जो बहुत ही मजबूत हों, टिकाऊ हों। तो जिन लोगों के लिए आप ऐसे घर बनाना चाहते हैं
उनको ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, और फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो मशीनरी है वो आपको ऐसी ब्रिक्स बनाने का मौका देती है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होता है, सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। तो इस बिज़नेस में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। इस सारे बिज़नेस को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अफोर्डेबल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव के साथ साथ क्वालिटी मशीनरी से आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके अलावा क्या और भी ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सारी जानकारी लेने के लिए मैं पहुंच चुका हूं इंदौर एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स में हूं, और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर विवेक, उनके सेल्स हेड। मिस्टर विवेक, बहुत बहुत स्वागत है सर। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं जी। और समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए भी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह की मशीनरी बना के जी। अब अगर मेरे दोस्त ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं इस बिज़नेस में, जो आप उनको एलैबोरेटली बता पाएँ? सर देखिए, इस बिज़नेस में तो अब मैं अगर ऐसा बोलूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अभी संभावनाओं का समुद्र है, इसकी गहराइयों में अभी कोई उतरा ही नहीं है, बहुत स्कोप बचा है और ये अभी तो इमर्ज हो रहा है। अभी तो अगर आप बात करेंगे पूरे इंडिया, ये भारत की बात करूं अगर मैं, या एक प्रदेश की बात करूं, तो हर व्यक्ति को एजुकेशन ही नहीं है कि लाल ईंट के अलावा भी दूसरा कोई ईंट होता है जिससे कि हम घर बना सकते हैं। उनका सवाल ही पहले ये होता है कि साहब ये ईंट में मजबूती है क्या? तो इस बेसिक नॉलेज ही नहीं है अभी लोगों को, तो इसीलिए इसमें संभावना इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। आदमी बस इसमें करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करे, अपनी थोड़ी सी रिसर्च करे, थोड़ा अपना सेल्स को बढ़ाने का ध्यान रखे, वो ये देखे कि मेरा मार्केट कहाँ है और मैं किस तरह उसको कैप्चर कर सकता हूँ। उसके बाद में तो उसको पीछे मुड़ के देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और पहले जो ईंटें बनती थी बिल्कुल बहुत ही एक अलग पुराने ज़माने की चीज़ें थी जी। अब ये नई टेक्नोलॉजी है सर, इसमें क्या इनोवेशंस हुई हैं, किस तरह की ईंटें सर बन रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये पोल्यूशन फ्री है। इसमें आप कोई मिट्टी को ख़राब नहीं कर रहे हैं, आप उपजाऊ मिट्टी को ख़राब नहीं कर रहे हैं। आप जो एक ऐश निकल रहा थर्मल पावर प्लांट का, वो उनका वेस्टेज है जिसको कि आप रीयूज़ करके एक इतना बढ़िया चीज़ बना रहे हैं जिससे कि आपका घर तैयार हो जाएगा। जी, नहीं तो वो फ्लाई ऐश एक तरह से पॉल्यूटेंट है, वो ज़मीन को ख़राब करेगा। जी जी, जहाँ भी आप उसको डंप करेंगे वो ज़मीन ख़राब हो जाएगी। अभी आप ये कर रहे हैं कि आप उसी चीज़ को यूज़ करके एक उसको रीयूजेबल बना रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी मिला रहे हैं, उसमें आप सीमेंट मिला रहे हैं, आप उसके अंदर स्टोन डस्ट मिला रहे हैं। जो डस्ट है वो स्टोन डस्ट जो क्रशर के डस्ट रहता है वो भी क्रशर वाले के लिए यूजलेस है बेसिकली, क्योंकि उस धूले का उसको कोई काम नहीं है। उसको तो गिट्टी बनाना है, मुरम बनाना है और वो बेचना है। और ये ईंट बिल्कुल वैसी लाल ईंट की तरह मजबूत, ये सर उससे कहीं गुना ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसमें सीमेंट कंटेंट भी मिल रहा है। आप आज अपने घर की मजबूती को किस तरह से आंकते हैं कि भाई मैंने एक अच्छे से अच्छा सीमेंट यूज़ किया इसलिए मेरे घर का मजबूती बहुत बढ़िया है, तो उसी तरह जब आपका ईंट में ही सीमेंट मिल जाएगा तो आप सोचिए कि उसकी मजबूती कितनी बढ़ जाएगी। वेरी नाइस। भाई आपका लाल ईंट तो मिट्टी से तैयार हो रहा है, उसमें कोई सीमेंट कंटेंट तो है ही नहीं। आप उस मिट्टी को एक सांचे में डाल करके उसको आग में भट्टी में पका करके और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें तो आप एक ऐसा मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें फ्लाई ऐश है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें स्टोन डस्ट है, और ऐश और सीमेंट का अपना आप में एक कनेक्शन है जी, क्योंकि फ्लाई ऐश अगर आपको सर शैलेश जी मालूम हो तो फ्लाई ऐश से ही यूज़ करके सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट बनाई जाती है। जी जी, तो वो तो दोनों आपस में बहने हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको आप मिला रहे हैं और मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया। उसमें आप उसका जो एक रफनेस लाने के लिए आप उसमें डस्ट डाल रहे हैं, आप उसमें सैंड भी डाल सकते और हैं। यहाँ आपको पकाना भी नहीं है, पकाना भी नहीं है, नेचुरली पक जाती है। बिल्कुल उसको आप पानी की तरी करिए केवल प्राकृतिक तौर पे, और वो भी आप ओपन जगह में रखेंगे उसको और आप तरी करेंगे 7 से 8 दिन, आपका ईंट तैयार है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। लाल ईंट तो बनने में भी ज़्यादा टाइम लेता है, समय लगता है। उसके बाद में सर उसको पकाने के लिए आप जो उसमें भूसे से आग लगा रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, कुछ लोग तो आजकल टायर ट्यूब भी जला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उससे पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। दोस्तों मैं कहता हूँ हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अगर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के ब्रिक क्लिंस लगती थी, वहाँ पे मिट्टी हटाई गई और अब वो ज़मीन बंजर हो गई। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का जब आप बिज़नेस करते हैं तो आप सॉइल कंजर्वेशन भी कर रहे हैं,
फ्लाई ऐश से जो पॉल्यूशन होता, सॉइल ख़राब होती, मिट्टी ख़राब होती, वो भी बच रही है। और यहाँ पर आप एक तरह से लाल ईंटें बनने की बजाय जब ये बनती हैं तो वो मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर आपकी जो मशीनरीज़ हैं जी वो मेरे दोस्तों को बिज़नेस कैसे दे सकती हैं? जी थोड़ा इस बिज़नेस मॉडल के बारे में सर बताएं। जी बेसिकली सर ऐसा है कि हमने हमारी मशीन्स को एक व्यक्ति के हिसाब से बाइफरकेट किया हुआ है। उसमें जैसा उसको इन्वेस्टमेंट करना है, जितना इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, कितना उसको प्रोडक्शन करना है पर डे, उस हिसाब से मशीन्स को अलग अलग बाइफरकेट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन्स बनाई है जो कि स्टार्टर्स हैं, जिनको स्टार्टिंग करना है उन लोगों के लिए। वो 3 से 4 हज़ार का प्रोडक्शन कर देगा मशीन अपना, छोटे से छोटा। उसके बाद में उससे अगर ज़्यादा बढ़ के जाना है तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लीजिए, उसमें आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। प्लस फिर अगर आपको अच्छा लेवल पे काम करना है तो आप ऑटोमेटिक मशीन ले लीजिए। और इन सब के पार्ट, ये ABC पार्ट के अंदर भी 1 2 3 4 है मशीन्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन नीड। तो ये तो बेसिकली हो गया कि हम कैसे काम कर सकते हैं। दूसरा ये हुआ कि अब उसे सबसे पहले तो ये निर्धारित करना है कि भाई मुझे कितना प्रोडक्शन पर डे करना है, उस हिसाब से मशीन डिसाइड करे। मशीन डिसाइड करने के बाद में वो मशीन ले, उसमें हम पूरी मदद करेंगे उसकी। मशीनरी देने से लेकर के मशीन को चालू करने तक का पूरा पार्ट हमारा है जी उसमें उनको कोई एफर्ट नहीं डालना है। जी जी। तो इसके अलावा जैसे मशीनरी हो गई तो उनको स्पेस चाहिए, उनको किस तरह की जी electricity चाहिए, किस तरह की इसमें लेबर सर चाहिए? देखिए क्या है कि डिपेंड, जो आप बात कर रहे हैं शैलेश जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जो लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो एक ऑटोमेटिक मशीन के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट है 8 to 10,000 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर आपका 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का शेड लगेगा, बाकी आपका ओपन एरिया रहेगा। एक अगर वो मैनुअल मशीन ले रहा है, हाइड्रोलिक मैनुअल मशीन, तो उसकी रिक्वायरमेंट है 5 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट की। उसमें अगर वो 800,000 स्क्वायर फीट का शेड भी लगाता है तो वो इनफ है। जी जी। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे रहती है? इलेक्ट्रिसिटी सर कंजम्पशन जो है वो हर मशीन टू मशीन डिफरेंट है, क्योंकि हर मशीन के हिसाब से जितना उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है या मशीन बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसमें मोटरें बढ़ रही हैं। तो ये मान के चलिए मोटा मोटा आपको 10 HP से स्टार्ट कर करके तो आपका 40 HP के कनेक्शन के बीच में आपका 3 फेज में सारी मशीन्स का काम हो जाता है बेसिकली। तो बेसिकली जगह इसलिए चाहिए क्योंकि सुखाना पड़ता है, रखना पड़ता है, स्टोर करना आपको रॉ मटेरियल भी रखना है, आपको जो पर डे ब्रिक बनेगा वो भी आपको स्टैक करना है, क्योंकि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया कि इसमें पानी की तरी से पकता है, और तरी भी उसको करना होगी कम से कम 8 से 10 दिन, 7 से 8 दिन तो करना ही करना है। वाटर सोर्स भी जरूरी इम्पोर्टेंट, तो वाटर सोर्स भी जरूरी, और वो तरी करने के लिए डेली की स्टॉकिंग भी करना है उसको। तो वो उसका मटेरियल आ जाए, रॉ मटेरियल आ जाए, प्लस उसका जो गुड्स बन के तैयार है वो आ जाए, प्लस कुछ स्टॉक भी रहेगा। जी जी। ऐसा तो है नहीं सर कि डेली आपका माल बिक रहा है, तो स्टॉक भी आप रख सकें, प्लस आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं जो वो आना जाना है उनकी जगह बन जाए, आपके लेबर के रहने की भी जगह बन जाए। तो लेबर कितनी चाहिए सर? सर लेबर भी मशीन टू मशीन डिफरेंट है जी जी। कुछ मतलब बेसिकली आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 लेबर, कभी कुछ मशीनों में 4 से 5 लेबर में भी काम हो जाता है, कुछ मशीनों में 7 से 8 लेबर लगता है, बट इससे ज़्यादा लेबर नहीं लगेगा आपको जी। तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं? हाँ, वो सर देखिए क्या है, आजकल तो आप हर चीज़ जॉब वर्क पे हो रही है। जी जी। तो आजकल ऐसे मार्केट में सारे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपसे लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग में काम कर लेते हैं। उनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाता है, वो पर ब्रिक आपसे एक कॉस्टिंग लेते हैं। उसमें आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप लेबर पार्ट से पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। लेबर खुशी खुशी, क्योंकि उनको पर ब्रेक पैसा मिल रहा है तो वो खुशी खुशी क्योंकि बनाते सर हैं। देखिए, मशीन को भी अच्छा रखते हैं क्योंकि अब उनके जो आपने जीविका जुड़ी उसको, है। अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने मुनाफे में साझेदार बना लिया, मतलब आपने उसको अपना पार्टनर बना लिया, और अगर आपने उसको पार्टनर बना लिया तो बट नेचुरल है कि वो भी आपकी बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। एब्सोल्युटली, मतलब उनको ज़्यादा ईंटें बनाएंगे, ज़्यादा बिकेंगी तो उनको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल, अगर वो फिर वो अपने लेबर को बैठने नहीं देगा ना सर, यूजलेस टाइम स्पेंड ही नहीं होगा। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो वाकई में 8 घंटे काम मशीन होगा। की रखरखाव भी अच्छा करेगा। और वो
बट नेचुरली सर वो बाकायदा उस मशीन को अच्छे से अच्छी सर्विसिंग करके उसको इस कंडीशन में रखेगा कि वो डेली बढ़िया रन करे। अपना बर्डन किसी और को दे देते हैं तो आप जाहिर सी बात है जो टाइम होगा वो आप मार्केटिंग में इस्तेमाल करिए, बिज़नेस को ग्रो करने में इस्तेमाल करिए और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसीलिए बिज़नेस आप स्केल अप कर सकते हैं बाद में जाके। स्केल अप की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं इस बिज़नेस में, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। मैं समझता हूँ कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई में कितना बड़ा गैप है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, हर जगह इस तरह की ईंटों की ज़रूरत है। अभी आप देखिए, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हों या फिर हमारे रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ हों, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी वहाँ हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा आ रहा है, सरकार प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तरह तरह के ग्राम पंचायतें हों, चाहे कोई भी बॉडीज़ हों, इंस्टीट्यूशंस हों, वो सब बिल्डिंग बना रहे हैं, उद्योग बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, तो इस तरह की ईंटों की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे आपकी जो मशीनरी है जी, इससे पहले मैं मुनाफे की बात करूँ जी, इनसे क्या एक ही तरीके की ब्रिक्स बन पाएंगी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो वर्टिकल वॉल में इस्तेमाल होती है, कुछ और भी बन पाएगा? शैलेश जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली हम लोगों को जब इंक्वायरी भी आती है तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई साहब इससे केवल ईंट ही बनेगी या कुछ और भी बनेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मशीन से केवल ब्रिक नहीं बनती शैलेश जी, इससे आप इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं, आप सॉलिड ब्लॉक भी बना सकते हैं, आप हॉलो ब्लॉक भी बना सकते हैं। केवल एक चीज़ आपको करनी होती है और वो ये करना होता है कि उसकी डाई आपको लेनी होगी पर्टिकुलर जो आपको चीज़ बनानी है, प्लस आपको उसमें डाई चेंज करके मशीन में लगानी हो। राइट। तो ये मुनाफे की अगर हम बात करें तो जो आपकी मशीनरीज हैं इनको लगा के पर ब्रेक कितना पैसा बनेगा और पूरा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहेगी और महीने में कितना कमा लेंगे मेरे दोस्त? सर देखिए, ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा इलॉबरेट नहीं करना चाहता इसमें, या मैं कोई बहुत बड़ा सपना नहीं दिखाना चाहता हूँ किसी को, मगर मैं अपने अनुभव से और जो हम लोगों ने आज तक पाया है, जिन लोगों को हमने मशीनें दी हैं और उनका जो हमें फीडबैक मिला है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और जो सर्वे आज तक इकोनॉमिकल हुए हैं उनको देखते हुए ये ज़रूर मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि ब्रिक में किसी भी व्यक्ति को ₹1 मिनिमम से ज़्यादा मतलब लेस प्रॉफिट नहीं होगा। पर ब्रिक पर ब्रिक 75 पैसे से ₹1 के बीच का तो मिनिमम टू मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, सारे खर्चे काटने के बाद। मतलब लेबर का भी खर्चा निकालने के बाद। जी। ओके। और पेवर ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो पेवर ब्लॉक में मुनाफा ये शैलेश जी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम होता है, उसकी प्रोडक्शन की लागत भी ज़्यादा है ब्रिक की लागत के मुकाबले, तो उसमें आपका जो मुनाफा है वो ₹1.5 से ₹2 पहुंच जाता है मिनिमम। और इससे सॉलिड ब्रिक्स भी सॉलिड ब्लॉक जो बन रहा है, सॉलिड ब्लॉक में भी उसका भी फंडा वही है, क्योंकि उसका भी प्रोडक्शन कम होता है बेसिकली, क्योंकि साइज़ बड़ा होता है, मशीन हेवी लेना होता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो उसका भी उसमें भी जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी लागत भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि साइज़ बड़ा है, सीमेंट लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, सब कुछ, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो व्यक्ति को ₹4 से ₹5 का नक पे चला जाए। अच्छा, तो अगर हम जैसे पर मंथ की बात करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप बता पाएँ कि जैसे 8 ब्रिक मशीन है आपकी, एक 8 ब्रिक मशीन की हम बात कर लें तो और उसमें अगर हम 10,000 प्रोडक्शन भी मान लें पर डे का, तो व्यक्ति अगर 25 दिन भी काम कर रहा है, ज़्यादा हम लोग ये नहीं मानते कि पूरे 30 दिन काम करेगा, 25 दिन भी काम कर रहा है, 10,000 ब्रिक रोज़ बना रहा है, तो 25 दिन में उसकी 2.5 लाख ब्रिक होती है। और अगर ₹1 मुनाफा भी मैं पकड़ लेता हूँ तो 2.5 लाख मतलब आप ये मान के चलिए सारे खर्चे निकालने का बहुत अच्छी इनकम है। मतलब 10,000 रुपये रोज़ अगर उसको मिल रहा है सब खर्चा निकाल करके, और प्रोडक्ट सारे बिक ही रहे हैं, प्रोडक्ट बिकेगा ही सर, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह आपका अनुभव क्या कहता है कि लोगों ने एक मशीन लगाई तो उसके बाद में क्या दूसरी मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है? सर बिल्कुल हो रहा है, मतलब इवन जो हमसे छोटा मशीन ले गए थे आज वो हमसे बड़े मशीन का डिमांड कर रहे हैं। जिनके पास बड़े मशीन चल रहे हैं वो हमसे ये बोल रहे हैं कि आप हमको एक मशीन और दीजिए। अभी हमारे इंदौर के ही एक क्लाइंट है, वो 4 दिन पहले ही हमारे पास आए थे। शैलेश जी, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि वो अकेले व्यक्ति 6 मशीनें चला रहे हैं। मतलब पूरी मोनोपोली कर रखी है उन्होंने। मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंदौर अच्छा टू ब्रिंग फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन्स, और आज वही व्यक्ति 6 मशीन चला रहे हैं। वेरी नाइस। तब आप उसी से मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है।
ये तो खुद के कमिटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप कितने कमिटेड हैं, कितने एथिकली बिजनेस कर रहे हैं और आपने कितनी अच्छी गुडविल कायम की है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से कोई भी व्यापार करते हैं जहाँ पे लोग आपके प्रोडक्ट को सराहते हैं, उसकी क्वालिटी को वैल्यू करते हैं और जो प्राइस आप दे रहे हैं उनको जस्ट लगता है, इस तरह से आप अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं। क्योंकि डिमांड तो हमेशा रहती है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी रेड ब्रिक्स पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि बिल्कुल सर, गवर्नमेंट्स बैन कर रही हैं। आपकी यूपी गवर्नमेंट बैन कर रही है, बिहार गवर्नमेंट बैन कर रही है, एमपी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैन कर रही है, इवन और भी स्टेट्स में सब में चल रहा है। मोदी जी भी इस फ्लाई ऐश ब्रिक के बिल्कुल पक्षधर हैं। वो भी ये चाहते हैं कि भाई ये जो, क्योंकि क्या हो रहा है सर, सबसे बेसिक ब्रिक मशीन में जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मिट्टी। और वो जो मिट्टी ये लोग में जो उसमें खोदी जाती है वो पूरी उपजाऊ मिट्टी होती है। जी। क्योंकि जो फर्स्ट लेयर ऑफ मड है जो भी ग्राउंड में, वो वही तो कृषि के लिए, वही कृषि के लिए। अब आप अगर उसी को पूरा खोद के निकाल के गड्ढा छोड़ देंगे ज़मीन में तो वो किसके काम का है? और उसको भी नॉर्मल बनने में बहुत समय सालों लगेंगे सर, और वो भी उबड़ खाबड़। बिल्कुल। फिर उसमें वाटर डंप होता है बारिश के महीनों में। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में, वीडियो में देखा है, समाचार में सुना है कि भाई वो गड्ढे थे, उसमें पानी भरा था, बच्चे खेल रहे थे, डूब गए। ये बहुत ही मतलब डराने वाली बातें हैं। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो इस तरह के हजार्डस हो, जो हमारे देश की कृषि व्यवस्था को ख़राब करे, मुझे लगता है उसके ऑल्टरनेटिव ज़रूर ढूंढने चाहिए। हमें वक्त लगता है और फ्लाई ऐश ब्रिक्स में जागरूकता बढ़ रही है जी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो कॉम्पैक्ट ब्रिक्स बन रही हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए जी। अब मेरे दोस्त अगर ये बिज़नेस करते हैं तो वो चाहेंगे कि एक आप डेमो दिखा पाएँ जी जी जी। और पर उससे पहले मैं डेमो देखूं, मैं चाहता हूं कि आप एक अंदाज़ा मुझे, जैसे आपने मुझे ब्रिक्स का बताया कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, अगर आप मुझे पेवर ब्लॉक्स या जो सॉलिड ब्लॉक्स आप बना रहे हैं, आपकी मशीन बना रही हैं है ना, जो 8 ब्रिक्स वाली मशीन है उसमें डाई चेंज करके सॉलिड ब्लॉक्स बना रहे हैं, तो उसमें कितना मुनाफा कमा पाएंगे? सर देखिए, क्योंकि मेरे दोस्त साउथ इंडिया के बहुत सारे हैं जो सॉलिड ब्लॉक्स की डिमांड करते हैं। सर सॉलिड ब्लॉक में ऐसा है कि उसका साइज़ पे डिपेंड करता है और उनको कितना प्रोडक्शन पर डे चाहिए उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली सॉलिड ब्लॉक्स में 2000 पर डे से लेके तो 3 से 3.5-4 पर डे तक का प्रोडक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। और उसमें मैंने आपको बताया कि या तो एक मशीन में 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बन जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर व्यक्ति 2 भी रोज़ बना रहा है, जो जैसे आज हम जो मशीन की बात कर रहे हैं वो हमारी 8 ब्रिक वाली, उसमें 2 बनते हैं। 8-8-16 का जो साइज़ है उसके 2 ब्लॉक बन रहे हैं। अगर वो 2 ब्लॉक भी रोज बन रहे हैं तो 2 ब्लॉक बन रहे हैं और 1 मिनट में 3 स्ट्रोक लग रहे हैं, तो आपके 6 ब्लॉक हो 1 मिनट में। तो उसी तरह अगर उसी को प्रोडक्शन को मैं 180 ब्लॉक से 1 घंटा हो गया और 10 घंटे का अगर माने तो आपका 1800 हो गया। अब 1800 ब्लॉक भी अगर वो व्यक्ति रोज बना रहा है और उस पर 4 रुपये भी कमा रहा है, तो मतलब ये मान के चलिए शैलेश जी की कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 7 से 8 हज़ार रुपये आराम से रनिंग कर लेगा। मतलब अगर वो ब्रिक बना रहा है तो भी उसकी अर्निंग है, ब्लॉक बना रहा है तो भी उसकी अर्निंग है, पेवर बना रहा है तो भी उसकी अर्निंग है। राइट। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों को आप एक अपना जो ब्रिक्स हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहाँ पर एक तो वो कंस्ट्रक्शन साइट दिखाएं जिससे एक्चुअली उनको पता लग पाए। बिल्कुल और आपकी मशीनरी का भी डेमो दे पाएँ। जी 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 शैलेश जी, आज हम जो आपको लेकर के बिल्कुल चलेंगे, हमारी एक साइट पर लेकर चलेंगे। आप उस साइट को देखेंगे तो आपको खुद को बड़ा मज़ा आएगा। वहाँ हमारा 10 ब्रिक का मशीन लगा हुआ है, उसमें भी पेवर बनता है और ब्रिक भी बनता है। वो दोनों चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, आपको लाइव प्रोडक्शन दिखाएंगे वहाँ पर, प्लस आपको वो भी बताएंगे कि पूरा जो एरेना है, जो बिल्डिंग्स वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो सारा उसी ब्रिक से चल रहा है। तो वो आप देखेंगे, दर्शक लोग भी देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये ब्रिक्स वाकई में काम आ रही है। और प्लस हम लोग यहाँ भी एक अपना पूरा हम डेमो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये अपनी 8 ब्रिक की मशीन है, इसका लाइव डेमो आपको मैं दे रहा हूँ, फैक्ट्री डेमो। अब आप देखिए, ये पूरा आपके सामने मशीन चल रहा है, कोयम्बटूर मॉडल है, हैवी ड्यूटी प्रेशर में है। ये देखिए आप कितना प्यारा ब्रिक बन के बाहर निकल रहा है, कहीं भी कोई प्रेशर में कोई कमी नहीं है। वो पीछे पटिया है देखना, पूरा हैवी ड्यूटी सिलेंडर लगे हुए हैं, गाइड सिलेंडरों के साथ है मशीन।
फैक्ट्री डेमो है, फैक्ट्री डेमो। वेरी नाइस। माल तो बहुत है। इधर से कंट्रोल होता ये है मशीन, हाँ जी आइए दिखा दो। ये पैनल देखिए आप, कितना खूबसूरत पैनल हम लोगों ने अभी नया डिज़ाइन किया है। लोगों को हाइट का प्रॉब्लम होता था, उठाने का प्रॉब्लम होता था, तो हमने पूरा हैंडल लगा करके हाइट भी इतना ऐसा कर दिया है, ये पूरा आराम से आदमी पूरा इसको वर्किंग कर सकता है। वेरी नाइस। ये पूरा नया R&D किया है। और यहाँ सेंसर्स और ये सब, ये पूरा आपका पावर पैक है, जो मैंने बताया आपको कि ये मशीन का हार्ट है। यहाँ से पूरा ऑयल पंप होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा इसी से चलता है जी। ये आपका पैनल हो गया, ये इधर हापर हो गया, ये मटेरियल ट्रॉली है, पूरा हेवी ड्यूटी है। ये पैलेट आपका फीडर है। कन्वेयर भी देखिए आप, पूरा हेवी है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी चीज़ में कहीं कोई कमी छोड़ा हुआ है। पेन मिक्सचर भी दोनों हेवी हैं। ये 5-5 फीट के आते हैं दोनों 8 ब्रिक की मशीन के साथ में। इसमें शैलेश जी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें ये देखिए, इसमें बड़ा ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक का डाई भी बना हुआ है। और ये पेवर ब्लॉक का डाई भी बना हुआ है। ओके। ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि इस मशीन में लोगों को ये सवाल जो रहता है कि भाई इसमें ब्रिक के अलावा और कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसमें आप सॉलिड ब्लॉक भी बना सकते हैं, पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्रिक भी बना सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये पूरी सेंसर्ड पूरी मशीन है। पूरी सेंसर्स ऑटोमेशन में है, पूरा ये सब सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर के साथ है जी। फुल ऑटोमेटेड, फुल ऑटोमेटिक मशीन। वेरी नाइस। तो ये पूरा फैक्ट्री में ही आप एक तरह से डेमो देख रहे हैं दोस्तों जी। और ये ब्रश आपने क्यों दे रखे होते हैं? सर ये पंचेस के ऊपर मटेरियल मिक्स चिपक जाता है, हाँ। उसको क्लीन करके रखने के लिए, ताकि ये जो के साथ ही क्लीन करता हाँ, है। ताकि इसकी जो ऊपर की खूबसूरती जो सरफेस है ब्रिक का वो पूरा बना रहे। जी। एक और चीज़ आपको करके दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने कभी पहले देखा ना होगा, करा ना होगा। ये ब्रिक अभी आपके सामने बन के निकली है। अब आप देखिए, ये मेरा बंदा इस ताजी ब्रिक के ऊपर खड़ा हो जाएगा। आप देखिए कोई कोना नहीं टूट रहा है, किसी भी तरह से कोई ब्रिक नहीं बिखर रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। देखिए ब्रांडिंग तक नहीं हिली है, ब्रांडिंग भी नहीं कुछ हुआ है, एक किनोर भी नहीं टूटी है। चप्पल यहाँ रखा था, ये देखिए आप, मगर कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये हमारे मशीन का हाइड्रोलिक प्रेशर का कमाल है। ये देखिए आप, फिर से ब्रिक के ऊपर पैलेट के ऊपर पैलेट रखने के बाद भी रखा हुआ है, कोई भी ब्रिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपका भी तो वजन काफ़ी अच्छा खासा है। हाँ, वेरी नाइस। अभी देखिए शैलेश जी, अब इस पे मैं भी खड़ा हो गया हूँ। ये मान लीजिए आपकी एक हाथी खड़ा है लगभग मगर फिर भी ये ब्रिक खराब नहीं हो रही है। ये देखिए आप, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब इससे ज़्यादा आपको कोई भी अपनी मशीन का या ब्रिक का जो स्मूथनेस है, हैवीनेस है, कॉम्पैक्टनेस है, हाइड्रोलिक प्रेशर का, वो कोई एग्जांपल नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर हम लोग दे रहे हैं, ये उसका कमाल है। लोग बाग बोलते हैं कि हमें हाइड्रो और वाइब्रो चाहिए। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी मशीन में हाइड्रोलिक प्रेशर ही इतना है कि वाइब्रो का ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी अगर किसी को हाइड्रोलिक के साथ में वाइब्रेशन का ज़रूरत है तो हम पूरी तरह से उसको करके देने के लिए तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो आपने देखा, मुझे समझ से ये लाइव एग्जांपल देखने के बाद में अब आपको वाइब्रेशन का इसमें ज़रूरत महसूस ही नहीं होगा। सारी मशीनें आप टेस्ट करके भेजते हैं? बिल्कुल सर, लाइव टेस्टिंग के बिना हम लोग कोई भी मशीन हमारा फैक्ट्री से डिस्पैच नहीं करते। क्योंकि सर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से ले जा कर के चालू करने तक की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं यहाँ पर फैक्ट्री में उसको डेमो में नहीं लूँगा या उसका टेस्टिंग नहीं करूँगा, पार्टी के यहाँ जाकर करूँगा और वहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो अल्टीमेटली इमेज तो मेरी ख़राब हो रही है जी। तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि वर्किंग कंडीशन में मशीन यहाँ से वहाँ पहुँचे और वो वहाँ पर वेल टू डू वर्किंग करें। चलिए जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हम लोग एक ये नया प्रोसेस चालू किया है।
ये आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा देखने के लिए कि हमारा खुद का आयरन हम लोग रॉ आयरन या ला करके यहाँ प्लेटें बना करके मशीन में हम बना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा इतना बड़ा कामकाज हम चला रहे हैं। ये इंडिया में एकमात्र ऐसी मेरी फैक्ट्री है जहाँ पर कि ये काम हो रहा है। ये देखिए पूरा जो आयरन है वहाँ से पूरा उसको रॉ आयरन को पिघाल करके पूरा यहाँ पर शेप में डाला जाता है। ये शेप्स के अंदर अलग अलग शेप्स में बनाया जाता है। जी शैलेश जी, अभी आप मेरा फैक्ट्री का लाइव वर्किंग दिखाइए। आपके सामने मैं मशीन्स दिखा रहा हूँ। ये अभी हम लोग 8 ब्रिक का ऑटोमेटिक मशीन बना रहे हैं। ये हमारा हरियाणा जाएगा महेंद्रगढ़ में। ये पूरा नया पूरा बन रहा है। ये 15 अक्टूबर को हम लोग डिलीवर करेंगे। एक ये हमारा देखिए 8 ब्रिक का ऑटोमेटिक पूरा बन के तैयार है, पैक्ड रखा हुआ है। ये राजस्थान कोटा जाएगा। ये मेरा 10 ब्रिक का मशीन बन रहा है। ये मेरा खंडवा जाएगा, एमपी के इंदौर के पास ही। ये मशीन भी इंदौर ही जाएगा। ये लोकल इंदौर के लिए बनाया हुआ है। ये आपका 8 ब्रिक का ऑटोमेटिक है। ये सिवान बिहार जाएगा। ये आप देखिए ब्रिक का साइज़ भी बड़ा है। बिहार में 10-5-3 का साइज़ चलता है। उस हिसाब से ये पूरा मशीन को बनाया गया है। आप देखिए मशीन का स्ट्रक्चर भी पूरा हैवी है। ये एक और यहाँ मशीन बन के रखा हुआ है। ये भी 10 ब्रिक का ऑटोमेटिक मशीन है। ये अभी हमारा यूपी जाने वाला है। और भी सारा ये पेवर ब्लॉक से रिलेटेड जो भी है, ये कलर मिक्सचर हैं, वो टेबलें हैं, ये सब कुछ बन के तैयार हो रहा है। पेन मिक्सचर्स बन रहे हैं मशीनों के। ये लाइव आप देखिए मेरा पूरा इतना बड़ा आपको वर्कशॉप दिख रहा है। सारा काम हम लोग, और आप ये देखिए बिल्कुल फ्रेश शीट में काम करते हैं हम लोग। कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि पुराना माल ला करके बनाया जा रहा है, कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैलेश जी, अब मैं आपको लेके आया हूँ मेरे आज आपका एक वर्किंग प्लांट दिखाता हूँ आपको मैं। 10 ब्रिक का फुल्ली ऑटोमेटिक वर्किंग प्लांट है, जिसमें पेवर्स भी बनता है और कलर ट्रॉली के साथ एडजस्टमेंट है। अभी आप देखिए ये ब्रिक, ये मटेरियल डला, ये प्रेसिंग हुआ, ये उठेगा और ये नीचे पैलेट पे अभी ब्रिक बन के बाहर निकला। इस मशीन में अपने कलर ट्रॉली का एडजस्टमेंट भी है। आप अगर पेवर बनाएंगे तो इस ट्रॉली से कलर का मटेरियल डलेगा, उससे आपका रॉ मटेरियल डलेगा। इसमें हमने ये पूरा एडजस्टमेंट किया हुआ है। इधर से कंट्रोल होती है ये पूरा आपका कंट्रोल पैनल है। ये देखिए आप, इसमें आप यहाँ पर सारा टच स्क्रीन से टच करके सब कुछ कर सकते हैं। और कलर का जो मटेरियल मिक्स होता है वो इस बॉल मिल ड्रम में होता है। और बाकी दो पेन मिक्सचर आ रहे हैं मशीन के साथ में, कन्वेयर बेल्ट आ रहा है, पैलेट फीडर, पैलेट रेलिंग, ये ट्रॉली, ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा है। और ये बिजली का कनेक्शन ले रखा है यहाँ पे। हाँ जी, ये पूरा एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना होता है जिसके अंदर सारे आपके जो मशीन्स के कंस्ट्रक्शन जो आपके इक्विपमेंट है वो पूरे लग जाते हैं। ये कनेक्शन करीब इस मशीन में जो लगा हुआ है वो 25 HP का कनेक्शन है, 3 फेस का। अब देखिए आपको प्रोडक्ट क्वालिटी दिखा रहा हूँ। ये पूरा प्रोडक्शन अपनी इस मशीन से ही किया हुआ है। और सबसे खूबसूरती बात ये है कि यहाँ ये जो बन रहा है वो यहीं लग भी रहा है। अच्छा जी, बिल्डिंग ये बिल्डिंग्स इसी से लग रही है। ये पेवर्स जो हैं बन रहे हैं ये भी यहीं लग रहे हैं, और जो ब्रिक बन रहा है वो ब्रिक भी यहीं लग रहा है। ये पूरा आप जो लोगों को ये लगता है कि भाई इन ब्रिक से क्या वाकई में बिल्डिंगें बनती है, तो उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है। आप देखिए कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आया हूँ
और ये एक बिज़नेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो ऐसी जगह पे बिज़नेस कोलैबोरेट कर ले किसी बड़े बिल्डर के साथ जहाँ मशीन लगा दे और वो वहीं ब्रिक बने, वहीं ब्लॉक बने और वहीं वो यूज़ हो जाए। अच्छा, तो इससे ये पेवर ब्लॉक भी बने हैं? ये पेवर ब्लॉक भी इसी से बने हैं सर। ये 8 बाय 8 के हैं। ओके जी अच्छा जी। तो 8 बाई 8 के पेवर ब्लॉक ये 8 बाय 8 के पेवर ब्लॉक बन रहे हैं और इसमें ब्रिक भी बन रही है। डाई चेंज कर लेते डाई चेंज कर लेते हैं। और अभी इन लोगों को कलर फ्लेवर ब्लॉक का ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सिंगल लेयर का बना रहे हैं। अगर इसमें कलर का जब ज़रूरत होगा तो कलर वाला भी बन जाएगा। ये प्रोडक्शन पूरा किया हुआ रखा हुआ है, स्टैकिंग किया हुआ ब्रिक का रखा हुआ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें मजबूती कितनी आ रही है अपनी ब्रिक्स में। ये देखिए, अब मैं आपको ये फेंक के बता रहा हूँ। ये देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया ब्रिक में। ये एक बार और मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो लोगों को ये वो रहता है गुमान कि भाई इसमें कोई मजबूती आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आपने देखा कि विवेक जी ने ना सिर्फ आपको जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीनरी है वो दिखाई, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्चुअल प्लांट कैसे चल रहा है, और साथ ही साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग और किस तरह से लोहा फैक्ट्री में आ रहा है, बन रहा है, वो सब आपको दिखाया। तो एक तरह से जब आप सीधे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे मशीनरी ले सकते हैं, तो सर मेरे दोस्तों को बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ वो मशीनरी लें? तो ऐसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि उनके इलाके में इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट हों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बिजनेस भी है। क्या कोई डीलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देते हैं? बिल्कुल शैलेश जी, वी आर वेरी मच वेलकमिंग। हम ओपन हैं इस चीज़ के लिए। मैं अभी आपको हर्ष से बता सकता हूँ कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने बांग्लादेश, ढाका, जो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका में हमने हमारा एक डीलरशिप फाइनल किया है। वहाँ ऑफिस खुल भी गया है। इसी तरह से मैं अपने सारे दोस्तों से आपके माध्यम से जो भी देखेंगे इस वीडियो को, उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं और डीलरशिप लेवल पे करना चाहते हैं तो वी आर मोस्ट वेलकमिंग यू। आप आइए, हमसे मिलिए, बैठिए। हम लोग, हमारा जो भी एक स्ट्रक्चर है, जो हमारी शर्तें हैं, वो हम आपको बताएंगे। आप अगर उन सब चीज़ों को मानते हुए काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपका पूरा सहयोग करेंगे जी। तो विवेक जी, इसमें उनको मार्जिन्स कितने मिलने वाले हैं और क्या शर्तें रहती हैं? सर देखिए, ऐसा है कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो एक डीलरशिप के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। वो हमारा जो MRP है उससे हम हट करके जो भी हम उनको दे सकते हैं हमारा फैक्ट्री प्राइस के हिसाब से वो उनको दे देंगे। मैं वो एकदम से डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अभी कैमरे पे, मगर हाँ ये ज़रूर मैं अश्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, आपको कोई निराशा नहीं होगी। जी। तो इसके लिए उनको क्या मशीनरी रखनी पड़ेगी अपने यहाँ पर? हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब हमारा डीलरशिप लेंगे और आपको भाई लोगों को ये बताना है कि मैं ये मशीन बेच रहा हूँ, तो आपके पास में एटलीस्ट एक मशीन तो हो दिखाने के लिए कि आप ये बता सकें कि भाई ये इस तरह से काम करता है। तो आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स के तो अलावा हमारा ये, हाँ जी सर, ये जैसे मैंने आपको दिखाया शैलेश जी कि पेवर ब्लॉक मशीन्स का भी काम है। तो आप एक पेवर ब्लॉक का पूरा सेटअप रख लीजिए अपने पास, एक फ्लाई ऐश ब्रिक का सेटअप रख लीजिए अपने पास। अगर आप उसको रनिंग में भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको केवल डेमो के रूप में रखना चाहते हैं, वो आपका लुकआउट है, वो जैसा आप चाहें। बट जब आपका कस्टमर आपके पास आएगा, बट नेचुरल है कि वो उस प्रोडक्ट को देखना चाहेगा जो कि वो लेना चाहता है। अब ये तो हो नहीं सकता ना शैलेश जी कि कोई आदमी आपसे अहमदाबाद में आके मिले और वो ये बोले कि भैया अच्छा, मैं उनका ऑफिस तो यहाँ है मगर मशीन देखनी तो आपको इंदौर जाना होगा। तो वो बोलेगा फिर आपने ऑफिस ही यहाँ क्यों खोला? जी बिल्कुल सही बात। या मैं आपसे मिलूँ ही क्यों, मैं फिर इंदौर ही जाके मिल लूँ। जी जी जी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस तरह की डीलरशिप में आपको मशीनरी रखनी पड़ती है। आप देखिए, प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा अच्छी होती है मशीनों की, बड़े प्लान्स होते हैं, तो इकट्ठा लमसम मार्जिन आपको अच्छा मिलता है, वो आप देखिए। पर अगर जो मेरे इंडिविजुअल दोस्त ये मशीन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगी? जो हमारे नए कस्टमर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अगर ऑटोमेटिक प्लांट जो आज हम लोगों ने दिखाया 8 ब्रिक वाला, ये अगर मशीन लेना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो इसका प्राइसिंग है सिर्फ जो अगर ये सॉलिड ब्लॉक की डाई प्लस आपका ब्रिक की डाई
प्लस पेवर ब्लॉक की डाई के साथ में अगर ये मशीन कोई लेना चाहता है तो इसकी कॉस्टिंग है सर 17 लाख रुपए प्लस 18% GST। अगर वो ब्रिक की केवल मशीन लेना चाहेगा तो इसकी प्राइसिंग है 15,50,000 प्लस GST। जी, तो इसमें ऑफर क्या रहता है कुछ? सर इसमें हम लोग आपको आपके लोगों के लिए सुविधा के लिए ये कर रहे हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि आप यहाँ आके मशीन कैसे चालू होगा क्या होगा, तो उसके लिए और कौन ट्रांसपोर्टेशन करेगा ये करेगा, तो ये हम लोगों को आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो भी ऑटोमेटिक मशीन हमारी जाएगी उस ऑटोमेटिक मशीन पे हम लोग आपको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री दे रहे हैं। ये कितने का पड़ता है वैसे ट्रांसपोर्टेशन सर? सर ट्रांसपोर्टेशन तो सब मेरे दोस्तों को पता है कि अकॉर्डिंग टू किलोमीटर चलता है। अब अगर 1000 किलोमीटर भी मेरा मशीन जा रहा है तो बट नहीं चले, अगर ये 8 ब्रिक का मशीन भी गया तो मुझे 2 गाड़ी लगाना होती है, और 2 गाड़ी का एक मतलब मिनिमम टू मिनिमम भी भाड़ा अगर 2 गाड़ी का मानूंगा मैं तो 70-80 हज़ार रुपये के करीब एक गाड़ी का लगता है 1000 किलोमीटर के लिए। जी। तो उसी तरह से मतलब और अगर दूरी होगी तो और ज़्यादा लगेगा। तो हम और हमारे बाहर के जो लोग हैं, हमारे जो क्लाइंट है बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, हमारे यूपी के हैं, उन सब लोगों की वो रहती है कंसर्न कि भाई आपकी फैक्ट्री तो हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ेगी, हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत लगेंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों ने सोच समझ के ये मैनेजमेंट ने डिसीज़न लिया है कि अब हम हमारा कोई प्राइसिंग नहीं बढ़ा रहे हैं मशीन का, हमारा प्राइसिंग वही रख रहे हैं जो था, बट एक एज ए दिवाली ऑफ़र के रूप में हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपको ट्रांसपोर्टेशन भी लगा के खुद करके देंगे। मतलब आपने हमारा मशीन बुक किया, उसके बाद से आपका मशीन वहाँ पर जाकर आपकी साइट पे चालू करने तक का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने आपसे ले लिया। अच्छा, तो ये ऑफ़र कब तक वैलिड रहेगा? सर ये ऑफ़र 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड है। अच्छा, इस साल क्योंकि हाँ जी, क्योंकि अब दीपावली को तो 10 ही दिन बचे हैं। लोग बोलेंगे आपने 8 दिन के लिए कोई ऑफ़र निकाला और बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इसको 31 दिसंबर 2022 तक हम चलाएंगे बाकायदा, और इस बीच इस पीरियड के दौरान जो भी हमारी मशीन की बुकिंग होगी आपका वीडियो लॉन्च होने के बाद से, तब हम उन सारे ऑटोमेटिक मशीनें जो भी हमारी लेगा उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पूरा करके देंगे। प्लस हाँ, वो तो हमारा एक गोल्डन रूल है ही कि हम इंस्टॉलेशन पूरा करके देते हैं, हमारी तरफ से उसका कोई चार्ज नहीं होता है। प्लस आपको 5 से 6 दिन आपकी साइट पर ही ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसका भी हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। तो अब आपने हमारा मशीन एक बार बुक किया, उसके बाद में आपका मशीन आपके वहाँ पहुँचाने तक का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा, प्लस उसको चालू करके इंस्टॉल करके आपको ट्रेनिंग दे करके प्रॉपरली सेटिस्फाई करने का भी पूरा काम हम करेंगे। उसके बाद भी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है, आपको एक पूरे साल का कुछ पार्ट्स या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो घिसने वाले हैं, टूटने वाले हैं, फटने वाले, मतलब ऐसे कुछ हैं जिनको छोड़ करके बाकी सारे आइटम जैसे मोटर है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, आपका मशीनरी पार्ट है, कुछ भी है, उसका पूरा एक 1 ईयर का गारंटी मिलेगा। दोस्तों जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप आपस में अच्छे से समझ लें, बात कर लें, क्योंकि जो भी डील करते हैं आप आपस में करते हैं, और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि सच में ये बिज़नेस करना चाहते हैं, ये ऑफ़र आपको पसंद है, तो आप आगे बढ़िए। तो क्या एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? हाँ बिल्कुल शैलेश जी, वी आर ओपन। अभी हम लोग, मैंने आपको बताया ढाका में ऑफिस खुल गया है, बट नेचुरली मशीन ढाका जाना चालू हो जाएगी। बांग्लादेश हम पूरा कवर करेंगे। नेपाल में हमारी मशीन्स के ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी हैं, नेपाल में हमारा मशीन चल भी रहा है, तो नेपाल हम कवर कर चुके हैं, बांग्लादेश हम कवर कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम UAE और आपका अफ्रीका भी कवर करने का पूरा हमारा चल रहा है। अभी अफ्रीका के हमारे 2 लोग हैं जिनसे हमारा पूरा टाइप का बातचीत चल रहा है, और विथ गॉड्स ग्रेस अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो बाय द नेक्स्ट ईयर, स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग साउथ अफ्रीका में भी हमारा ऑफिस खोल देंगे। अब यहाँ पे जो मशीनरी जाएगी क्या वो सेम इंडियन प्राइस पे जाएगी या अलग से प्राइस बढ़ेगा? नहीं शैलेश जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोगों को ऐसा लगता भी है कि आदमी एक्सपोर्ट करता है तो पैसे ज़्यादा लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा इंडियन रुपीज़ में यहाँ इंडिया में जो प्राइसिंग है मशीन का, वही मेरा USD में बाहर के लोगों के लिए। शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन वो एक्स्ट्रा है, वो अगर वो चाहें वो उनके लेवल पे उनके शिपिंग एजेंट से जो भी कराना चाहते हैं वो कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो वहाँ पर वो ऑफर वैलिड नहीं होगा? हाँ, वो ऑफर उसमें इस तरह वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मराइन शिपिंग तो कर नहीं सकता हूँ।
क्योंकि उसका कॉस्टिंग इतना होगा कि जो है मशीन का कॉस्ट इतना ना हो। उसमें हम ये आपकी मदद कर सकते हैं कि आपका जो आपके जो लॉजिस्टिक का जो आपको जो स्पोर्ट तक आपको मशीन चाहिए उस पोर्ट तक हम आपको पहुंचा के दे देंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।